वरना बाद में ऐसे मैसेज कर देगा। सही है, कोई याद तो दिलाता है। वो वाकई इसने मैसेज किया तो फिर मुझे याद आया, वो सुबह वाले बच्चे ही बोल रहे थे मैंने आपकी क्लास सुबह में अपलोड की हुई थी, सुबह वाली यहाँ की हुई थी, इवनिंग वाली में पता नहीं कौन सी क्लास अपलोड की हुई थी। तो वो मैंने अपलोड कर दी थी सारी। फिर अब मैंने ये किया कि ऑन द स्पॉट क्लास में कर दो। अच्छा, अब कंटेनर, अब मैं पता है क्या बनाने लगा हूँ, सिंपल कार्ड सिस्टम बनाने लगा हूँ, कार्ड्स बनाऊंगा। आओ जरा विजिट करते हैं दराज पे, दराज डॉट चाइना क्या होता है, .pk भाई। चलो आते हैं यहाँ पे। कार्ड्स अब बहुत सारे टाइप के, ये भी कार्ड्स पड़े हुए, ये भी कार्ड्स पड़े हुए। यहाँ आता हूँ मैं, कोई चीज सर्च कर लेता हूँ, क्या मोबाइल फोन सर्च करते हैं। मोबाइल बेचते हैं दराज वाले, बेच रहे होते हैं। अब काफी सारे कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीपल कार्ड हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इन सब पर आऊं, अच्छा पता नहीं इसने रिस्पॉन्सिव बनाया नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है दराज ने अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव ना भी बनाई हो। रिस्पॉन्सिव है नहीं है, दराज की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ले भाई, क्यों रिस्पॉन्सिव नहीं है यार? रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं है दराज की वेबसाइट यार? कोई बता सकता है? दराज की वेबसाइट मोबाइल पर कोई चलाता ही नहीं। मोबाइल पे क्या चलाते हैं? एप्लीकेशन चलाते हैं। तो एप्लीकेशन अलग पर्पज है, इसलिए उन्होंने पूरा अपना जो मोटिव है वो किस चीज पे रखा हुआ है? एप्लीकेशन पर रखा हुआ है, मोबाइल के लिए और सिस्टम यूजर्स के लिए ये चीज रखी हुई है। सिस्टम पे सबसे ज्यादा दराज को यूज करने वाले लोग कौन होंगे? सेलर्स पर्पस, सेलर्स ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। सेल्स वाले पर्सन्स जो है वो इसको ज्यादा यहाँ पर इसके बिहाफ पर यूज कर रहे होते हैं सिस्टम पे, क्योंकि सेल वेल का काम, रिकॉर्ड करना, वो सारी चीजें करना, कार्ड बनाना, अपना डेटा एंटर करना, वो सब इसका काम है। और बहुत सारे लोग अकाउंट बनाने के लिए भी यहाँ पर आते हैं दराज को, लॉगिन वॉगिन करना, अकाउंट बनाना यहीं पर होता है। यहाँ पर थोड़ा ये होता है, कंप्लेन करना होता है, कुछ भी है। मैं मोबाइल पे ही यूज करता हूँ, लेकिन कभी भी कोई कंप्लेन हो, कुछ भी हो तो यहाँ से की जाती है, क्योंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा इजी लगता है, फ्रेंडली लगता है, इसमें काफी ऑप्शन नजर आ जाते हैं। मोबाइल में एक छोटी स्क्रीन से ढूंढना पड़ जाता है इंसान, ठीक है। फिर दूसरा ये कि इतने सारे आइटम्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, उसके बाद जाके जैसे ये कार्ड दिया हुआ है, ये कार्ड दिया हुआ है, ये कार्ड दिया हुआ है, सारे लाइन से कार्ड दिए। अब इन कार्ड्स का आप लेआउट देखो जरा, इससे ये ना कंटेनर बनाया हुआ है। जैसे मैं आऊँ, एक मिनट यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट, और ये सब चीजें मौजूद हैं किसमें? इस एक डिव के अंदर। एक मैन डिव होगा, ये तो रूट वाला डिव है, ठीक है, ये एक डिव है। चल भाई, क्या बात है, खाली कर दिया, ठीक है। तलाश मोबाइल की वो सर्च ही गायब हो गई। वजह क्या है कि मैंने इंस्पेक्ट करके वो डिव यहाँ से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक डिव के अंदर, एक मैन कंटेनर के अंदर ये सारे डिव्स या कार्ड्स क्या थे? मौजूद थे। अब कार्ड पर आऊं तो कार्ड का एक अलग होगा, स्टार्ट पर क्लिक किया, इस कार्ड का डिव अलग होगा। इमेज दी हुई है, ये रही, ये इमेज दी हुई है, ये इमेज की सोर्स ये रही। अरे भैया कहाँ गया इमेज? कहाँ रख दी? सोर्स था मेरे पास, पता नहीं कहाँ फेंक दिया यार मैंने। यार इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा। वो इमेज ही बेचारी मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। बैक जाते हैं ज़रा,
मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इंस्पेक्ट करता हूँ इसको, और इस इमेज पर मुझे चाहिए इमेज सोर्स रिमूव करके यहाँ ये सोर्स दे देता हूँ। अब देखो जरा क्या बात है, मोबाइल की जगह क्या बेच रहे हैं, समझ आई बात? ठीक है, देखो जैसे अब ये कार्ड में है क्या, एक इमेज वाला पार्ट दिया हुआ है इसने, और देखो इमेज का इफेक्ट यहां पर भी पड़ रहा है। इसने भी साइज दिया हुआ होता है अपलोड करने के लिए कि भाई ये से ये इस साइज की आप इमेज अपलोड, देखो ये इस साइज की इमेज अपलोड करूंगा क्या होगा, ऐसे इमेज शो होगी आपकी आइटम। लेकिन एक चीज है, इमेज छोटी शो हो रही है, क्या कार्ड का साइज बिगड़ा है? अगर ये इमेज के हिसाब से एडजस्ट हो जाता तो क्या होता, ये कार्ड छोटा हो जाता है, एक साइड में बड़ा कार्ड, एक साइड में छोटा, अजीब लगता है। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, इस कार्ड को फिक्स रखा हुआ है। बाकी यही चीज सेम चीज जैसे ये रहा, ये लगाया गया है, बाकी तो टेक्स्ट है। अब ये सारे कार्ड्स एक लाइन के अंदर है, इनको एक लाइन में रखने के लिए भी जिस कंटेनर या डिव को यूज किया हुआ, डिव इतने ज्यादा इसका कोड में बना हुआ है ना, इसमें बनाई भी है। ये एक डिव है, इस डिव को भी ओपन किया, इसके अंदर भी एक डिव है, इसके अंदर भी एक डिव है, इसके अंदर वो इमेज वाला डिव है, लिंक वाला डिव है। ओप्पो जिस मोबाइल पे क्लिक किया ना, वो अंदर से जैसे क्लिक करते हैं, ये वाले मोबाइल पे मैंने क्लिक किया, सारा टेक्स्ट इसका यहाँ पर, ये सारे डिव आकर इस एक डिव के अंदर बंद हो रहे। कॉल 20 रॉ दिया हुआ है, तो ये कौन सा डिव है, एक ये है, एक ये है, एक ये डिव है। ये डिव है जिसको मैंने दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, क्लास इसमें बूटस्ट्रैप की लगाई हुई है, बॉर्डर अगर इसने ये लगाया हुआ है तो ये चीज़ लगेगी, अदरवाइज अगर नहीं लगाया तो ये तो उठाएगा नहीं। कुल मिला के हमने इसके लेआउट का सत्यानाश किया है। एक मिनट, मैं ये मेन डिव दिखा रहा हूँ जिस डिव पर इसने ये क्लास अप्लाई की हुई है, वो डिव ये है, ये एक डिव ये है, ये कंप्लीट है। दूसरा डिव ये है, इसके अंदर ये रहा, एक डिव ये रहा, ये हाँ ये वाला डिव है जिस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं हम, स्टाइल 0 से लिख देते हैं। ये दिया हुआ है इसने, अच्छा सही कॉल की क्लासेस ये दी हुई है, कॉल 20 डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिव है। क्या हो गया इसको, व्हाट हैपनिंग, सबर ये थोड़ा सा तंग कर रहा है मुझे। चलो अच्छा चले खैर, ये जो डिव है ना हमारे पास, इस चीज को समझना है कि ये डिव एक मैन डिव है हमारे पास। ये जो मैंने अभी ये वाला डिव बनाया ना अपने पास कंटेनर, ये इसका ये डिव है जो कि ये बनाया है, जिसमें मैंने क्लिक किया था ना, एक अलग से सेक्शन नजर आ रहा है, ये हमारा ये डिव है। अब इस डिव के लेआउट पर ही हम क्या खेल रहे होंगे, फ्लेक्स का गेम खेल रहे होंगे। अच्छा, इसका लास्ट एलिमेंट देखते हैं। अगर इसका लास्ट एलिमेंट आ रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल ही ये तो 102 पे जाके खत्म हो रहा है। एलिमेंट्स कितने ये देख लेते हैं, खत्म। अच्छा, पूरे एलिमेंट रखे हुए इसने,
यार यहीं खत्म हो रहा है, अगर कोई एक आध कम हो तो फिर वहाँ कहाँ जा रहा है, इसकी अलाइनमेंट भी हमें लास्ट में पता चलती है। बहरहाल यहाँ आते हैं, हम बनाते हैं पहले डिव के ऊपर एक कार्ड, उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले। इसमें हम सारी चीज़ें कोशिश करेंगे अप्लाई कर लें, पोजीशनिंग भी अप्लाई कर लें, स्टाइलिंग भी थोड़ी सी अप्लाई कर लें, ठीक है, और साथ में फ्लेक्स वगैरह भी अप्लाई कर लें, और तीनों चीज़ें देख लेते हैं। डिस्प्ले इनलाइन लगाएं तो क्या होगा, बाकी चीज़ें लगाए तो डिव डॉट कार्ड, एक कार्ड बनाऊंगा। कंटेनर डिव के अंदर क्या बनेगा, एक कार्ड बनेगा। अच्छा, उसके लिए क्या करता हूँ, स्टाइल बना लेता हूँ पहले ही। इस स्टाइल के लिए बड़ा सिंपल सा काम है, मैं लिखता हूँ डॉट कंटेनर, एक कंटेनर, दूसरा डॉट कार्ड, सब जितने एलिमेंट होंगे सब पे कार्ड एक जैसा क्लासेस होंगे, डॉट कार्ड। कंटेनर को देखने के लिए मैं इस पर बॉर्डर लगा देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। रन नहीं किया मैंने इस कोड को, आई थिंक सो, लाइव चला देता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या आ गया, एक कार्ड के लिए ये चीज़ आ गई, डिफ मेरा कंटेनर वो आ गया। और अब मेरे पास ये कार्ड है, कार्ड को भी एक अलग बॉर्डर वगैरह दे सकता हूँ, हाइट विड्थ दे सकता हूँ। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको 500 हाइट दे देता हूँ, 500 पिक्सल, ठीक है भाई, ताकि मुझे ये डिव मेरा नज़र आ जाए, जो मेन डिव है वो ये डिव नज़र आ जाए। अब इसके बाद मैं इस कार्ड पर आऊंगा, कार्ड का पहले लेआउट सेट करना है, कितना सा बॉक्स हो। सबसे पहली चीज जो है मेरे पास वो कार्ड का बॉक्स है। अब कितने कार्ड रखने एक सेक्शन में, उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा। किसी भी स्क्रीन पे रहे तो उस कार्ड को वैसे ही रहना चाहिए। इसके लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि इसका मार्जिन कर देता हूँ ऑटो, ताकि सेंटर में रहे। इसका भी कर दूंगा मार्जिन ऑटो फिलहाल, ताकि सेंटर में रहे। और इस कार्ड को शो कराने के लिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और आगे नजर आए मुझे वो कोने पे बिल्कुल चिपका हुआ है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ऐसे दिख रहा है, ठीक है भाई। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ, कार्ड को हाइट देता हूँ 200 पिक्सल, कम है कार्ड की हाइट, 300 पिक्सल का एक कार्ड, ठीक है। और विड्थ भी कम करता हूँ, विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, इतनी विड्थ आ रही है, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं 250 के करीब कर देते हैं। ये इतना मेरे पास ये कार्ड आ रहा है। ये सिंपल एक कार्ड है जिसके अंदर भाई ये कुछ भी नहीं है, बाकी ये चीज़ें नहीं है। अब ज़रा मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे आने के बाद, छोटी स्क्रीन पर आने के बाद कितना 3, क्योंकि मैंने कितना दिया हुआ कार्ड का साइज, विड्थ कितनी दी है 250, ठीक है, मैंने कार्ड की विड्थ दी है 250 पिक्सल तक। इतने तक आने तक ये ऐसे आ जाएगा पूरा, बिल्कुल कवर अप कर रहा है पूरी चीज़। वो जो थोड़ा सा पिक्सल में इशू है वो जाहिर सी बात है, उसका जो ऑटो मार्जिन और जो पेरेंट एलिमेंट है वो भी विड्थ ले रहा है उसकी वजह से। और इसके लिए मैं यहाँ एक और भी काम कर देता हूँ, स्टेरिक लगाता हूँ और मार्जिन और पैडिंग जो बाय डिफॉल्ट है उनको ख़त्म करता हूँ। पहले मार्जिन 0, पैडिंग 0, पहला काम बिल्कुल। अब ये कार्ड के दरमियान जो ऊपर गैप था वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली। और अप्रॉक्स कार्ड कितना है, ये इतना ही है तकरीबन, ठीक है। शायद इसकी विड्थ हाइट ज़्यादा होगी, अदरवाइज नहीं। खैर 250 पिक्सल पे हमने इसको रखा है और 300 पिक्सल पे एक कार्ड बना दिया। बाकियों के साथ अभी हम खुद गेम खेल लेते हैं, क्या करना है। एक कार्ड को डिजाइन करना है। पहली चीज, कार्ड की क्लास सब पर जितने एलिमेंट होंगे सब पे कार्ड की क्लास अप्लाई करूंगा, हर एलिमेंट का अप्लाई होगा। बाद में मैं मार्जिन ऑटो हटा दूंगा, ठीक है भैया। और ये कार्ड है। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं इस पर कार्ड पर अगली चीज जो अप्लाई करूंगा वो क्या है मेरे पास, वो उसके लिए है इमेज एक इंसर्ट करनी। अब इमेज कोई भी आप इंसर्ट करें, ऐसे तो कार्ड से बाहर निकल जाएगी। इस इमेज को एडजस्ट करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। इसको क्लास दे दो पहले तो, ताकि पहचान रहे कार्ड इमेज। कार्ड तो मैंने आपको पहले भी बनवाया है, ऐसा ही है, बनवाया ना पहले कार्ड।
यहाँ पर कार्ड की इमेज, इसको सेट करने के लिए क्या करूंगा, एक तो इसकी हाइट आप फिक्स भी दे सकते हो, ठीक है। 250 तो 300 तो टोटल इसकी है। अगर आप इसको 200 पिक्सल दे दोगे तो ये अपने डिव का 200 पिक्सल ले लेंगे। बाकी हाइट के मुकाबले आप ये करो, विड्थ के मुकाबले के 80 या 90 जितने परसेंट आप देना चाहते हो उसके हिसाब से दो। 100% भी देना चाहते हो 100% दे दो, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। इससे दूर करने के लिए आप कार्ड पे कर सकते हो क्या, पैडिंग आप 0 पिक्सल यहाँ से दे दो और 5 पिक्सल लेफ्ट राइट से दे दो। लेफ्ट राइट से थोड़ी सी पैडिंग मिल जाएगी इमेज को सेंटर के लिए। सब जगह से देना हो तो सिंपल एक 5 पिक्सल कर दो, सॉरी सब जगह से इमेज को एक पैडिंग। इमेज हमने देख ली भाई, ठीक है, हमारी इमेज इतनी है, इतना ही हमें काम है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब कार्ड फिक्स रहेगा, कार्ड का साइज नहीं हम छेड़ते हैं, ठीक है। कार्ड ताकि हमारा किसी भी स्क्रीन पे जाए उसी साइज का दिखना चाहिए, ठीक। हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी। ज्यादातर डिवाइसेस में हाइट का बहुत कम इशू आता है। किस पे आ रहा होता है, विड्थ के साथ इशू आ रहा होता है, ठीक है। विड्थ कम ज्यादा हो रही होती है इसकी, हाइट तो अप्रॉक्स एक होती है लिमिटेड के मुताबिक, ठीक है। तो हाइट पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, विड्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। हमने इसीलिए इसकी विड्थ फिलहाल ये कर दी, हाइट दे दी, इमेज दे दी कार्ड की। अब इमेज पे जो भी चीज बाकी अप्लाई करना चाहे वो हम कर लेंगे। इसके नीचे दे देता हूँ एक डिव, जिसके अंदर मैं दूंगा क्या, कार्ड टेक्स्ट। कार्ड का सारा टेक्स्ट इसके अंदर आएगा। अब उसमें हो सकता है हेडिंग आए तो H1 देख सकता हूँ, ठीक है, या आप चाहूँ तो P ही दे दूँ, ठीक है। P डॉट कार्ड टाइटल, और एक और कर सकता हूँ P डॉट कार्ड डिस्क्रिप्शन। अब मेरे पास प्रॉपर वे में सारी चीजें बन चुकी हैं, डिव बन चुके हैं, ये वाला डिव, वो वाला डिव, सारी चीजें ओके, ठीक है भाई, यहाँ तो कोई मसला। अब यहाँ पर हेडिंग है तो लॉरेम 2 वर्ड्स की दे देता हूँ, 2 वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा चाहिए तो लॉरेम लिखकर ऐसे करता हूँ, टेक्स्ट थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अब यहाँ आपके पास मुख्तलिफ चीजें, आप कुछ भी अप्लाई करो। कंटेनर पर आके कर सकता हूँ टेक्स्ट, वो ओवरफ्लो, ये पढ़ा है ना ओवरफ्लो, इसको कर दो हिडन। तो अच्छा एक मिनट, ओवरफ्लो हिडन, एक मिनट, ओवरफ्लो हिडन यहाँ पे नहीं, ओवरफ्लो हिडन उस पर जाएगा जिस कार्ड के अंदर ये है, कार्ड टेक्स्ट में डॉट कार्ड टेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा आई थिंक ओवरफ्लो हिडन, इसमें आएगा आई थिंक। कहाँ पे आएगा, एक मिनट, अच्छा हाँ, पहले किस पे अप्लाई किया था मैंने, अच्छा सही सही, सॉरी मैं कंटेनर पे लगा रहा हूँ, मेरे जहन में कार्ड ही चल रहा है, मैं कार्ड समझ के ओवरफ्लो लगा रहा था, उस पर गौर नहीं किया कि कंटेनर में लगाया। अब कार्ड पे अगर मैंने लगा दिया ओवरफ्लो हिडन, और यहाँ कंटेनर पे लगाने के बाद इसको कट करेंगे यहाँ से और कार्ड में लाएंगे, क्योंकि कंटेनर में जगह बहुत थी लिखने की, इसलिए वहां लिखा था, पता था मुझे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अच्छा अब जरा आते हैं, ये भी दे दिया ओवरफ्लो, ये तो वैसे मैंने दे दिया भाई एग्जांपल के तौर पे, समझाने के तौर पे, वरना आप इतना ज़्यादा होता ही नहीं, हम इतना लिमिटेड टेक्स्ट ही अप्लाई करते हैं CSS के थ्रू कि इससे ज़्यादा टेक्स्ट यूज़र दे ही नहीं सकता। पता है ना, जब सेलर अकाउंट बना रहा होता है तो सेलर डिस्क्रिप्शन लिखता है, वो बोलता है भाई इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं, बिल पर मैंने गिन लिया, मैंने क्या गिना, यहाँ आता हूँ टेक्स्ट गिन लिए, वर्ड्स गिन लिए, यहाँ से आकर ये तो गिन के नहीं देगा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने कहा 13 वर्ड से ज्यादा नहीं उठा सकता, और जो भी होंगे वो उससे ज्यादा ये नहीं उठाए, तो उससे ज्यादा यूजर को लिखना ही नहीं देगा। अब यूजर उसी 13 वर्ड्स के अंदर कुछ भी लिखेगा, वह यहाँ डिस्प्ले होगा, अदरवाइज कुछ भी शो नहीं होगा। ये तो स्क्रिप्टिंग का काम है, ये हम यहाँ स्क्रिप्ट के थ्रू इजीली लगा सकते हैं, कंडीशन है ये, ठीक है।
ये याद रखना, हम जब कार्ड बनाएंगे तब हम ये कंडीशन सप्लाई करेंगे कि भाई टेक्स्ट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नाम में 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ हम लगाएंगे वो, तो उससे ज़्यादा वो वर्ड उठाएगा नहीं। और नाम में हम जैसा भी दे दें आएगा क्या, कैपिटलाइज ही आएगा। बिलफर्ज अब जैसे मैंने दिया था लॉरेम इप्सम, ये तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। कार्ड टाइटल है, कार्ड टाइटल को कॉपी करो, डॉट, और ये लगाने के बाद इस पे आप क्या लगा दो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और अगर मैं कर दूं कैपिटलाइज, अब मैं अगर इसको स्मॉल में भी लिख दूं, यूजर स्मॉल में भी लिख के देगा, स्क्रीन पे क्या आना है, वो ही आना है कैपिटल, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक कार्ड आ गया, इसके अंदर आ गया, बाकी यही है, इसको थोड़ा सा सेंटर वेंटर कर दो और बाकी का काम करते हैं। कार्ड टाइटल दे दिया, कार्ड डिस्क्रिप्शन, इसको भी ओपन करके छोड़ देते हैं बस। बाकी इसको कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देता हूँ, वो ऑटोमेटिक सेंटर, और इसको कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई और टेक्स्ट अलाइन लास्ट सेंटर, ठीक है। ये जस्टिफाई भी हो गया और लास्ट अलाइन भी हो गया। ये है, बाकी है कि इसको पैडिंग दे दो भाई थोड़ी सी, वरना जो ये दिमाग खा लेगा 5 पिक्सल। अब मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया टॉप से बॉटम से जैसे हमने दिया। अच्छा, अब ये कार्ड तो एक दे दिया हमने, अब इससे ज्यादा मल्टीपल कार्ड्स चाहिए मुझे, इसी कार्ड को कॉपी पेस्ट करके करूंगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या उसको समझते हैं। कार्ड बन गया, आप जरा देखो, इमेज और कार्ड फिक्स है, डिव के अंदर है ये सब। सेव किया, क्या हुआ। अब सबसे पहला काम तो ये, 2 तरह चेक करते हैं ना, पहला काम तो ये, इसको ऊपर लाओ, एक तो करो इन सब का मार्जिन, ये जो सेंटर वाला इनको कीड़ा है वो निकालने के लिए मार्जिन ऑटो को हटाई दो, तो सब यहाँ आ गए। दूसरी चीज, ये जो कंटेनर है इसकी हाइट क्या है, डब्बे से बाहर निकल गए, तो डब्बे को बोलो अपनी हाइट फिक्स नहीं करो भाई। जब हाइट फिक्स नहीं है तो डब्बा देखो पूरा कवर अप कर रहा है, ऐसा ही। अब डब्बे को बोलो भाई आपको छोटा सा पार्ट दिया है हमने, क्या डब्बे को बोला आप जो हो मार्जिन ऑटो कर दिया जी, उसके बाद आपकी जो विड्थ है वो बिल्कुल 600 पिक्सल है बस, ठीक है भाई, या बढ़ा दो 900 पिक्सल, बस ये आपके पास हाइट है। और बाकी ये कि अभी डब्बे के साथ ये चीजें चिपकी नहीं है, थोड़ा सा फासला देना है, चलो ऐसा भी तो फिलहाल ऐसे ही दे देते हैं, इसके बाद अब ये तो हमने कर दिया, बॉक्स अपने हिसाब से 900 पिक्सल पे सेट कर दिया ये। अच्छा, ये भी आप कर सकते हो कि ये बॉक्स जो है ना, इसकी हाइट फिक्स ना करो, इसकी हाइट जो आप दे रहे हो वो आप किसमें दे दो, बिट 80BW। BW क्यों दिया, कार्ड फिक्स रहेगा, वो क्या करेगा 80BW उठा लेगा इसकी, ये क्या करेगा इसकी 80BW उठाएगा कंटेनर। अब एक तो तरीका है, कार्ड पर आओ, ये कार्ड सारे ऐसे आए हैं, इनका डिस्प्ले कर दो, अगर इनलाइन करता हूं तो क्या होगा, लुट गए, ठीक है, इनलाइन हो गए सारे के सारे। क्यों, क्योंकि इनलाइन हाइट और विड्थ नहीं उठाएगा, तो इनलाइन ब्लॉक करता हूं, आप देखो समझ के बाद एक तो ये लेआउट सेट हो गया। अच्छा, इसको ये कर सकते हैं, कार्ड को थोड़ा सा गैप देना है, इनके दरमियान मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का मार्जिन दे दिया ऐसे। दूसरा ये इन सब का, अच्छा मार्जिन मैंने ऑटो भी किया होता ना, एक मार्जिन ऑटो करो तो फिर सबका मार्जिन ऑटो हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेंटर हो जाएंगे, बाकी ये चीज उठा लेंगे। उसके बाद ये कर सकता हूँ कार्ड पे के कंटेनर के अंदर, चलो खैर यहाँ पर हम आते पहले, ये तो मैंने बना दिया, ठीक है, ऐसे करके कार्ड चल रहा है मेरे पास, मार्जिन ऑटो एडजस्ट कर रहा है,
लाइन से ढेर सारे कार्ड हमने एक इसके अंदर फिक्स कर लिए। अच्छा, अभी कार्ड के इससे जो डिफरेंस है ना, ये जो है कंटेनर और कार्ड के दरमियान में जो है ना फासला, ये मार्जिन की वजह से, पैडिंग की वजह से नहीं। तो अगर मैं इनके दरमियान मार्जिन हटाऊं पहले, ये सब फिक्स है। मेरे मार्जिन देने से इनमें यूं नहीं आना चाहिए फासला, क्योंकि कार्ड के आपस में कहां से फासला है, टॉप बॉटम भी है, और ये नीचे वालों में यूं ऊपर नीचे, और इसके अंदर यहाँ पर। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, हम आएंगे पहले कंटेनर में, और कंटेनर को बोलेंगे आप पैडिंग दो, कितनी 10 पिक्सल। तो कंटेनर ने पैडिंग देना शुरू कर दी। आप जितनी पास करो, 10 करो, 12 करो, 20 करो, 20 पास करूंगा ज्यादा पैडिंग देगा। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, ये भी चीज है, इसको कर दूं 0। पहला क्या होता है, मैं कर दूं 80 पिक्सल बाय 80 पिक्सल। कैसा सेंटर किया इसने खुद बाखुद। ये भी एक तरीका होता है किसी एलिमेंट को सेंटर करने का। वो पैडिंग देगा खुद बाखुद 80 पिक्सल की, ठीक है, ये तरीका है एक। और इनको डिस्प्ले पे कंट्रोल करने का भी ये तरीका है। आप इसको ऐसे लगा दो, इंस्पेक्ट करो, जरा जाके चेक करो, ऑटोमेटिक देखो कार्ड 1 बाय 1 आ रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा। अच्छा, ये अच्छा है, कार्ड इस स्क्रीन पे भी रिस्पॉन्सिव दिख रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर ये कार्ड इतना बड़ा दिखेगा बेहतरीन करके। मतलब अगर किसी मोबाइल की हाइट है 564 पिक्सल की और विड्थ 330 है, तो ये होगी अप्रॉक्स तकरीबन यही है। मेरे वाले के लिए 330 या 250 पिक्सल के करीब ये होगी इसकी विड्थ, और हाइट तकरीबन इसके आसपास होगी, ठीक है। एक या दो कार्ड, जितने कार्ड दिखने उतने कार्ड नजर आ जाएंगे। समझे बात? ये तो हमने इससे देख लिया कि कार्ड तो प्रॉपर आ रहे हैं, लेकिन मसला ये इससे इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। किस प्रॉपर्टी से? डिस्प्ले इनलाइन से। ऑटोमेटिक इनलाइन हो जाएगा। अब मैं डिस्प्ले इनलाइन हटा रहा हूं, बेटा यहां तक बात समझ आ गई थी, ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन करने से क्या होगा भाई, हो जाएगा, प्रॉपर काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए, फिर आपने जिस प्रॉपर्टी का यूज करना है वो है कंटेनर के अंदर, वो है डिस्प्ले फ्लेक्स, जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। आप फ्लेक्स लगाओगे तो फ्लेक्स बन जाएगा ये सब, ठीक है। पहले तो ये आ गया, जैसा दिया है वैसा आ गया ना भाई, फ्लेक्स। इसके बाद फ्लेक्स में हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हम इस पर यूज करेंगे। एक आता है फ्लेक्स डायरेक्शन। बताओ आप, अगर मैं कर दूं ना कॉलम, फ्लेक्स हुआ हुआ या नहीं? फ्लेक्स हुआ हुआ, डायरेक्शन कॉलम की है। अच्छा, कॉलम रिवर्स भी लग जाता है। रिवर्स का मतलब उल्टा शुरू हो जाएगा। अगर मैं किसी को 1 और लास्ट वाले को ये दे दूं ना, नंबर दे दूं, कार्ड है, इसको कर देता हूं 1, और इसको कर देता हूं लास्ट। सेव किया, 1 आ रहा है टॉप पे, यहाँ आओ, इसको कर दो, और भाई ऊपर आना पड़ेगा यहाँ, कॉलम रिवर्स। लास्ट टॉप पे आ गया, ठीक है भाई। ये होता रहता है, लास्ट भी है। ये तो दो तो हमारे को इफेक्टिव मिलते हैं बने बनाए। कुछ चीजें जो बनी बनाई मिलती हैं, जैसे अलाइनमेंट में क्या मिलता है? कितने किस्म की अलाइनमेंट होती है? 3 किस्म की अलाइनमेंट होती है। नहीं, अलाइनमेंट अनलिमिटेड किस्म की होती है। ये कहां पर है? ये इसके सेंटर, ये अलाइनमेंट ही है ना, ये अनलिमिटेड होती है। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड आपको बनी बनाई मिल जाती है। भाई क्या हुआ तुम दोनों को? क्या हुआ? उठो, बाहर चले जाओ, आवाज ना आए मुझे, ठीक है, वरना बाहर चले जाओ। अच्छा, अब ये अलाइनमेंट अनलिमिटेड है, अब ये अलाइनमेंट भी होती है। अच्छा, ये अब जो मैंने बताया लास्ट और फर्स्ट, ये कहाँ यूज हो रहा होता है? जब आप यहां पर भी आओगे ना, दराज पे भी, अब कंडीशन की बेसिस पर है, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। कभी दराज इनको उठा के पहले नंबर पे ले आएगा, कभी इसको ले आएगा, कभी किसी को दूसरे पे करेगा, तीसरे पे करेगा, पर डे पे।
तो डे के हिसाब से ये इन्होंने रैंडम फॉर्मूला लगाया है, थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई कहाँ आता है कोई कहाँ आता है, रैंडम डिस्क चेंज होते रहते हैं, रैंडम वैल्यूज उठाकर देता जाता है। ये रैंडम वैल्यूज हम स्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, इस वजह से बताता हूँ ताकि आपके जहन में कोई अगर आके कभी आपको प्रोजेक्ट है सही है यार कार्ड अच्छे, लेकिन मैं जा रहा यार मेरी वेबसाइट के अंदर ना दोपहर 2 बजे से इतने बजे तक ना कार्ड रैंडमली शिफ्ट होते रहे 1-1 घंटे बाद, मतलब 1 घंटे के लिए ये बंदा ऊपर आए, 1 घंटे के लिए ये आ जाए, 1 घंटे के लिए ये आ जाए, तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि फिर जो लास्ट पेज पर है वो सारी जिंदगी लास्ट पे रहेगा, वो कभी आएगा ही नहीं। कौन जाके शॉपिंग करने आया और बोले नहीं जी बस आज मैं 102 वाले से ही जा रहा हूँ, 102 भी करूंगा ठीक है, 198 पेज वाले से ही जाके शॉपिंग करूंगा, ऐसा होगा? पहला, बहुत कम लोग दूसरे पेज पे जाएंगे, बहुत कम लोग तीसरे पेज पे जाएंगे, वरना पहले दूसरे पे बात खत्म हो जाती है, ठीक है। और उससे ज्यादा अगर कोई बोलता है यार प्राइसिंग के लिए जाना पड़ेगा, लोग जाते हैं ऊपर फिल्टर लगा लेते हैं, ठीक है, फिल्टर लगा लेते हैं, प्राइसिंग का गेम भी सामने आ जाता है, सारी चीजें। तो ये भी इंशाल्लाह हमें सीखेंगे आस्ता आस्ता, फिल्टर वाला क्या काम है, ये क्या काम है, ये 1 बाय 1 ये चीजें इंशाल्लाह समझ आ गई। लेकिन जो बेसिक अभी स्टाइलिंग के ऊपर है, लेकिन ये सब स्टाइलिंग से जुड़ी हुई है जितनी चीजें बता रहा हूं। तो ये जो लास्ट फर्स्ट ये गेम है सारे काम के आपके। अब हमने इसको करना है क्या, रॉ बना दिया, यहां क्या हुआ, आया नहीं रॉ में, आ गया, गलत कुछ भी नहीं है, ये क्या है लेकिन गलत नहीं है तो ठीक भी नहीं है। अच्छा आओ एक काम करते हैं, बेड पर आते हैं कंटेनर की, कार्ड थोड़ा सही होना शुरू है, कार्ड सही हो गए है या नहीं, तो इसका मतलब कार्ड सही थे, उसने एडजस्टमेंट उतनी ही जगह पे करनी थी, तो उसने सारे कार्ड एडजस्ट कर दिया। अगर यही कॉलम करता मैं और विड्थ फिक्स कर देता, कॉलम कर दूं प्रॉपर आ रहे, अगर कॉलम के बाद भी मैं हाइट को कर दूं 500 पिक्सल, तो उसने भी यही काम करना है, ठीक है भाई, समझ गए बात। तो उसने भी यहाँ पर भी यही काम करना है जो वहां पर हो रहा है। अब इस काम से बचने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन का नाम क्या है, रॉ करो इसको, रॉ हो गया, ठीक है, और हाइट फिक्स की हुई है मैंने, हटा दी। डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले की डायरेक्शन होती है, फ्लेक्स की कोई डायरेक्शन। दूसरा है फ्लेक्स रैप, एक है रैप नो रैप, और ये नो रैप तो बाय डिफॉल्ट है, अगर आप इसको रैप लगा दोगे तो ये ऑटो एडजस्ट करेगा, जब जगह नहीं बन रही तीसरे वाले की उसको ऑटो एडजस्ट करेगा। और उसके बाद अब रैप वाला काम समझ गए ना, रिवर्स वाला भी यही है, रैप उल्टा रिवर्स करना शुरू कर देगा भाई, रैप लगाएगा रॉस कॉलम वाले कॉलम को रॉस। अब यहाँ आओ, उसके बाद हमारे पास एक है जस्टिफाइड कंटेंट, मुख्तलिफ है, एक है सेंटर, तो सेंटर कर देगा, सेंटर हुआ कुछ, ये देखो ना दोनों साइड पर जो है ये डिफरेंस बराबर आ गया, ये है। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, 90 VW करता हूँ, ये एक है सेंटर, दूसरा है लेफ्ट या फ्लेक्स स्टार्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी कर सकते हो। अगर मैं फ्लेक्स एंड बोलूँ या राइट बोलूँ एक ही बात है, फ्लेक्स कंटेनर है उसका एंड। अगली चीज है यहाँ पर फ्लेक्स के बाद एंड भी हो गया, स्टार्ट भी हो गया, सेंटर यहाँ देता है स्पेस। अराउंड करूं तो क्या है, कोशिश करेगा हर तरफ से, देखो यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, अराउंड दोनों साइड से इसको स्पेस देने की। दूसरा है स्पेस बिटवीन कर दूं अगर तो अब कॉर्नर से स्पेस खत्म है, सेंटर में स्पेस है। अब पैडिंग वेडिंग नहीं दी हुई है, मैंने इसलिए रिमूव की हुई है, पैडिंग कोई नहीं दी हुई इनको, मार्जिन पैडिंग कुछ नहीं दिया हुआ, पैडिंग वेडिंग दूंगा वो अलग से अप्लाई होगी, ये बात तो आपको रट जानी चाहिए कि पैडिंग ऑटो देगा ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ पैडिंग ऑटो तो बाय डिफॉल्ट 0 ही की हुई है ना, ये नहीं, यूनिवर्सली पैडिंग 0 ही है, और अगर यूनिवर्सली ना हो तो बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट में मेरे ख्याल है 2 पिक्सल तक की पैडिंग दी हुई होती है, इसलिए हम 0 करते हैं भाई, खत्म कर पैडिंग, हम अपनी मर्जी से देंगे, इसलिए बिल्कुल साथ चिपक गया ये। अगर ये वाली ना होते तो फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर।
अच्छा ये अभी प्रॉपर्टी लगाई है, थोड़ा सा डिफरेंस देता है इसके दरमियान भी और देखो इसके दरमियान भी शुरू हो गया है, वरना ये इतना टॉप तक नहीं जा रहा था। जैसे ये ऑन करूंगा प्रॉपर्टी तो ये ऊपर का स्क्रॉल खत्म हो गया, अब यहीं से स्क्रॉलिंग शुरू हो गई, ये आ गया हमारे पास ये। और स्पेस बिटवीन भी है, स्पेस अराउंड भी है और स्पेस इवनली भी है। स्पेस इवनली क्या है, हर एक एलिमेंट के अंदर स्पेसिफिक जो है स्पेस डिस्ट्रीब्यूट हुई है, इसके अंदर सबकी स्पेस बिल्कुल बराबर है। अराउंड में हर तरफ से स्पेस देगा, किसी को कम भी मिल रही है चलेगा, ठीक है। बिटवीन में इनके दरमियान स्पेस होगी, कॉर्नर पे फेंक देगा। इवनली में हर एक एलिमेंट को एक जितना स्पेस देगा, ठीक है। तो ये आपके पास है, इसमें से जो डिजाइन आपको समझ आए आप वो चूज करें। उसके बाद अब कार्ड पर आता हूँ जरा। अच्छा ये पहले तो ये स्पेस कर लिया, जस्टिफाई कर लिया, रैप को जरा चेक करते हैं। इंस्पेक्ट पे आता हूँ, एक और चीज चेक करनी है, कार्ड कैसे आ रहे हैं। अच्छा ये एक ब्लेंडर मार रहा है, ये क्यों ब्लेंडर मार रहा है, अच्छा ओए होए होए, और कहीं तो भी नहीं दवा। सोचो ऐसे अगर 10-12 वी डल गए होते फिर क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते, बाकी कार्ड उड़ाते, दोबारा से कॉपी पेस्ट करते। वी ढूंढो, वी चीन की निगाहें रखो। वी नहीं मलने लगा होगा, ये रहा, इसकी खैर नहीं। ये आ गया। अच्छा अब जरा देखते हैं इसके दरमियान में क्या चल रहा है, भाई स्पेसिंग है नहीं है। इंस्पेक्ट पे जाते हैं, जरा इसको चेक करते हैं, सब आपस में ऐसे चिपक के चल रहे हैं। भाई ऐसा नहीं करो, दो ठीक है, परफेक्ट है भाई, जबरदस्त साइजिंग। थोड़ा सा इनको मार्जिन दे देते, अब मार्जिन टॉप बॉटम से दे देते, हमें पता है लेफ्ट राइट से टॉप, तो अब ये मार्जिन किसको मिलेगा, किसको देंगे ये मार्जिन, कार्ड को चाहिए ना। देखो ये कार्ड सारे आपस में कैसे चिपके हुए हैं, टॉप बॉटम वाले, लेफ्ट राइट के दरमियान तो खुद दे दिया। अच्छा इसके लिए हम एक और भी काम कर सकते हैं, वर्टिकली अलाइन भी सेंटर कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम होगी, अलाइन आइटम्स पर, इसको कर दूं ना सेंटर, सही है। अब एक देख लेते हैं, हाइट के हिसाब से ऑटो एडजस्ट कर रहा है। अच्छा ये हाइट मैंने फिक्स की नहीं है, सॉरी। हाइट जहाँ फिक्स होगी ना किसी भी एलिमेंट की, वहां पे आप क्या यूज कर रहे होते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि एक एलिमेंट की अलाइन फिक्स है, अलाइनमेंट एलिमेंट उसमें कम है स्पेसिंग के हिसाब से। अब उस एलिमेंट को आप कहीं भी अलाइन कर सकते हो, टॉप पर, बॉटम पर या सेंटर के ऊपर, ठीक है। ये अलाइनमेंट सॉरी इस पर अभी नहीं लगेगी। और अभी हमने देना है कार्ड पर। कार्ड पर आता हूँ, मार्जिन, पहला मार्जिन टॉप बॉटम के लिए होता है, इसलिए दे देता हूँ जरा सा 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, डबल इसके बाद के, सिंगल पास करता सब साइड से लग जाता। अब इनके दरमियान ये भी आ, ठीक है भाई। अब ये चीज आ गई मेरे पास A to B इस तरीके से, डबल पे घुमाते हैं तो ऐसे आएगा, इससे बड़ी स्क्रीन पर आएगा तो 3 आएंगे, ठीक है भाई। ऑटोमेटिक लास्ट वाला भी ऐसे सेंटर हो गया, मुझे बेटा बात समझ आ गई। यही हमारे पास रिस्पॉन्सिव लेआउट के लिए एक छोटी सी जरूरी चीज है। कार्ड देखो अपनी जगह पर है, कार्ड को नहीं छेड़ना है अभी हमने। बाकी ये कि टेक्स्ट वैक्स की जो हेडिंग बनानी है उसका साइज, भाई टाइटल बनाया है कार्ड, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो, फॉन्ट साइज कर दो इसका 20 पिक्सल, बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, और इसको कर दो, फॉन्ट का वेट भी होता है, बोल्ड या बोल्डर कर दो, बोल्ड हो गया, ठीक है भाई। और इसके साथ इनका कार्ड का जो है वो एक काम करते हैं, बॉर्डर का कार्ड, टाइटल कार्ड का है, कार्ड ये रहा, डॉट कार्ड, और ये, और इसके बाद हम कर देते हैं इसका बॉर्डर गायब यहाँ से, ठीक है, ऐसे दिखेंगे ये कार्ड। और यहाँ आने के बाद यहाँ पे भी देते हैं बॉर्डर, ये दिख रहा है, चलो इसको हटाते हैं। यहाँ आते हैं, हॉवर करने पर ये वाली पड़ी हुई है ना प्रॉपर्टी हॉवर, ठीक है। यहाँ आने पर मैं लगाऊंगा बॉर्डर, बॉर्डर भाई
2 पिक्सल सॉलिड ठीक है भाई। जिस कार्ड पर से टच करेंगे वहां पर इस कार्ड पर ये चीज अप्लाई होगी। अच्छा एक चीज है, एक चीज देख रहे हो, एक तो हाथ लगा रहा हो बाकी नाच रहे हैं, वजह कोई बच्चा इसकी वजह बताए। बॉर्डर जो क्या कर रहा है, जगह ले रहा है वो चीज। अच्छा इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है, मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, आई थिंक बॉर्डर बॉक्स साइजिंग नहीं पढ़ाई। चलो अभी हम इसके बाद वो पढ़ा दूंगा, तो आपको बॉर्डर बॉक्स या बॉक्स साइजिंग पता चल जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि विड्थ के अंदर ये चीज भी वो ऑटो काउंट करेगा। एक मिनट इस पर वैसे अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर साइजिंग होती है, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग होती है, शायद प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग, उसको कर देते हैं शायद बॉर्डर बॉक्स, ऐसा ही कुछ है। ठीक है भाई। अब वो डिव नहीं हिल रहा, जिस पर लग रहा है बस उसी पर है, बाकियों पे मूवमेंट खत्म हो गई उसकी विड्थ पे। ये बॉर्डर बॉक्स मैंने लगा दिया है, अभी आप समझ लो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। बात समझ आ गई? तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक लेआउट रेडी कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब यहाँ कार्ड कैसा भी बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऑटोमेटिक खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। फ्लेक्स भी यहाँ मैंने एक ही लाइन में आपको बता दिया, मेजर जो फ्लेक्स यूज होता है, फ्लेक्स इतने काम के लिए नॉर्मली यूज हो रहा था। फ्लेक्स डिस्प्ले इनलाइन भी इतना काम चला देते हैं, आपने देखा है, लेकिन डिस्प्ले इनलाइन से थोड़ा इनके दरमियान डिफरेंस देने के लिए अलग पैडिंग यूज करनी पड़ेगी, मार्जिन अलग यूज करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सेंटर करने के लिए ऑटो अलग करना पड़ेगा, विड्थ देनी पड़ेगी, पैडिंग, लंबा काम हो जाएगा। फ्लेक्स को बोलो फ्लेक्स लगा देगा रो या कॉलम, रैप लगा दो रैप चल जाएगा, उसके बाद वो वाला रैप नहीं चल जाएगा, ठीक है, मतलब स्क्रीन छोटी होने पर रैप। और उसके बाद नेक्स्ट में अगर आप इस पर लगाओगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि भाई आपने जस्टिफाई इस हिसाब से करना है, उस हिसाब से जस्टिफाई कंटेंट भी होना शुरू हो जाएगा। समझ गया बात? अच्छा एक बात याद रखना, ये एक मज़ाहिया बात होती है कि बॉर्डर पे ये नहीं यूज करना, ये क्या नहीं यूज करना भाई? हाँ, मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से कभी भी जाए तो आपने ये नहीं यूज करना हॉवर की प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा वो नल्ला डेवलपर उसी को बोलते हैं जो मोबाइल स्क्रीन पे जाके किसी चीज पे हॉवर की प्रॉपर्टी लगाए। ये भूल के भी मत करना, समझे बात? सामने वाले पहले 2 घंटे हंसेंगे, आपको बात समझ नहीं आएगी, उसके बाद थोड़ी देर बाद या हो सकता है आपको बाद में समझ आ जाए, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे कभी हॉवर नहीं होता, डायरेक्ट क्लिक होता है या टच होता है, हॉवर नहीं होता। हॉवर इस माउस के थ्रू होता है, ठीक है, तो माउस का कर्सर होता ही नहीं है, मोबाइल के अंदर सीधा टच होगा, क्लिक या फिर स्क्रॉल हो जाएगा, बस ये होगा। तो हॉवर वाला कोई काम भी नहीं लगाना। हमारे साथ एक डेवलपर था, काम कर रहा था, उसने पता नहीं बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया कोई, और वो डिजाइन कहाँ लगाया, वो बटन शो ही नहीं होता था पहले। मैंने कहा सर ये बटन तब लगाया जब ये मोबाइल स्क्रीन पे आएगा तो ये शो हो जाएगा, और जैसे ही वो बंदा उस पर हॉवर करेगा तो ये बटन शो होगा और क्लिक करके सबमिट कर देगा। उन्होंने कहा इसका मतलब सारी जिंदगी सबमिट नहीं होगा ये। बोला क्यों सर, हो जाएगा। बोला मोबाइल पे हॉवर कैसे करेगा वो, ये बताओ मुझे। तो मोबाइल पे हॉवर पे कोई चीज नहीं लगाना, क्योंकि हॉवर पे अक्सर आपने देखा होगा हम वो चीजें लगाते हैं जो डिस्प्ले नन हुई भी होती है, हॉवर करने के बाद कुछ अच्छा दिखे। लोग सबमिट के बटन अक्सर फॉर्म फिल करने के बाद नीचे सबमिट होता है, क्लिक करने पर आता है, सब फिल करने के बाद लगाते हैं या हॉवर करने पे लगाते हैं। फॉर्म पे आ गया, आपने सब फिल किया, फॉर्म पे यहाँ है, सबमिट आ गया, आपने क्लिक किया स्टाइल के दौरान, वो अब आपने मोबाइल पे लगा दिया, अब वो बेचारा सारी जिंदगी सबमिट ही नहीं कर सकता फॉर्म, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपने इम्प्रूव करनी है। अच्छा ये है, अब इस कार्ड के ऊपर आ ही गए थोड़ी सी, तो आज एक चीज भी देख लेते हैं साथ में। कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे थे, याद ही नहीं रहता। W3 स्कूल CSS बॉक्स शैडो, मैंने बॉक्स शैडो पढ़ाया तो इस वजह से बॉक्स शैडो ही ओपन कर लिया। डब्बे में डब्बा, डब्बे में बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो सेम वैसा ही है जैसे कि देखो ये कौन सा होगा शैडो, बोलो ना, वर्टिकल। ये कौन सा होगा, एक हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल। हाँ भाई हजारे वाले बिस्कुट। उसके बाद क्या होगा,
कलर। उसके बाद क्या होगा, ब्लरनेस, याद है। और यहाँ पर 4 चीजें ऐड होती है, स्प्रेडिंग भी ऐड होती है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने पढ़ाया है आपको, नहीं पढ़ाया, ये मैंने आपको पढ़ाया है टेक्स्ट शैडो के अंदर। टेक्स्ट पढ़ाया ना, टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो नहीं पढ़ाया, कसम खाओ तुम लोग, टेक्स्ट शैडो नहीं पढ़ाया तुमको, हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो गई यार। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट शैडो कैसे नहीं पढ़ा दिया यार, ये टेक्स्ट तो बहुत ऊपर है ना यार भाई। ये रहा टेक्स्ट पे टेक्स्ट शैडो नहीं पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, ये रहा शैडो, ये तो सबको पढ़ाता हूँ यार, ये नहीं पढ़ाया मैंने। अल्लाह ये कट कर रहा हूँ मैं, याद रखना। अरे रुको जरा, रुको जरा ठीक है, रुको के नाम से रुको .txt गुड हो गया। अब यहाँ आते टेक्स्ट शैडो सीखते, इसी के साथ बॉक्स शैडो सीखते। टेक्स्ट शैडो बड़े काम का है, बॉक्स शैडो उससे भी ज्यादा काम का है। एच इसको बोलो लॉ है, इतना ज्यादा थोड़ी, 3 लॉ है बस, नहीं एक ही लॉ है ठीक है। और कहाँ गया ये लॉ है, आ गया। इसको करना है सेंटर, स्टाइल पे आओ। अब ऊपर तो कुछ बचता ही नहीं है जिंदगी में, H1 को कॉल करो। अब यहाँ टैग लगाने का दिल, पर टैग लगाने के लिए आते हैं, बाकी तो काम ऊपर ही है। टेक्स्ट को सेंटर करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा कोई प्रॉपर्टी हो सकती है बाय मिस्टेक रह गई हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो रिपीट आ रही होती चीज बोलता हूँ बता दूं तो जहन में आ जाता है, ठीक है भाई। कभी कोई चीज को बोले आपको यार ये चीज नहीं पढ़ाई, मैंने पढ़ाई होगी, या हो सकता है आपको नहीं पढ़ाई हो, किसी और को पढ़ाई हो, मेरे जहन में मैंने आपको पढ़ा दी। तो इसलिए मैं W3 स्कूल साथ रखने की वजह भी ये होती है ताकि उससे सीक्वेंस याद रहे। अब मैं फ्लेक्स पढ़ाता हूँ, 4-5 प्रॉपर्टी जो डेली यूज में वो पढ़ा के चला जाता हूँ, लेकिन W3 स्कूल पे जाओ, उसमें डिटेल में बहुत सारी चीजें दी है, कभी कभार तो काम आ जाती है। और खुद भी विजिट किया करो W3 स्कूल, इसीलिए कहता हूँ आप जब काम करो W3 स्कूल साथ सेंटर। उसके बाद एक काम कर देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ टॉप से 100 पिक्सल का, जबरदस्त देख दिया। अब आओ, ये टेक्स्ट है, ये क्या है, ये टेक्स्ट है, इसका कलर। चलो इससे पहले आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट शैडो, क्यों दांत निकाल रहे हैं, इजी पैसा का नंबर सेंड कर दूंगा तो क्लास में आने नहीं दूंगा समझ रहे बात, जब तक रिटर्न करके मैसेज नहीं बजेगा, जुर्माना लग जाएगा, फाइन। समझ गया पोलानी, ये दिखाया इसको, बताया तुझे। टेक्स्ट शैडो पर आऊं तो ये टेक्स्ट शैडो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। शुरू की 2 पिक्सल में वैल्यू लेता है, किसमें, पिक्सल में। इसको कर दूं 10 पिक्सल, बोलो 10 पिक्सल। अब मुझे सच्ची में याद नहीं आ रहा कि ये वर्टिकल ये वाला है या हॉरिजॉन्टल ये वाला है, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ये, लेकिन मसला नहीं है, ये रट्टा मारने वाली चीज भी नहीं है। सेव करते हैं जरा, डिस्प्ले में जाते हैं, क्या हो गया भाई, ये तो 2 बन गए लॉरेन। इसका मतलब ये 10 पिक्सल देने से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V हो जाता है, लेकिन नहीं, साये को कभी आप छू नहीं सकते, इसको कभी टच नहीं कर सकते आप। अरे मौत को छू के टक के वापस आ सकता है, लेकिन इसको आप छू ही नहीं सकते, ये आपको नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। ये चीज है ये। अब जरा इसको एक काम करते हैं, 2 अब मैं बढ़ा देता हूँ, इसको 20 करता हूँ, पता चल जाएगा किस तरफ गया, ये नीचे ज्यादा जा रहा है ना, इसको 50 करता हूँ। हाँ ये नहीं, ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ ज्यादा जा रहा है, इधर 80। हाँ पहला वाला हॉरिजॉन्टल होता है, बोल तो रहा था, ठीक है। ये 10 पिक्सल ले दिया ऐसे। अब ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको समझाने के लिए 50-50 कर देता हूँ। 50-50 टच था, इसको टच किया जा सकता है, इसको टच नहीं, क्योंकि ये इसका साया है। यहाँ आने के बाद साये को कलर दिया जा सकता है, ये तो चल नहीं मारी है ना इसने, वैसे जब और कुछ नहीं हो सकता तो कलर भी ना हो, रेड कलर पास करेंगे। रेड कैसा दिया, रेड कलर का साया आ गया, इसका कोई फायदा है इसके लिए, नहीं, जबरदस्त। अभी आते हैं, पहले 0-0 पिक्सल करो, कुछ नहीं,
चलो भाई ये और ये 1, समझ आई बात? ये आपके पास इसका साया आना शुरू हुआ। और एक और मजे के काम, भैया तुम कहाँ हो? भैया यहाँ है, यहाँ, ठीक है, गायब हो गए थे। इसको दिखाने का एक और तरीका है, अगर मैं इस रेड के पीछे भी क्या हो गया, अच्छा सेमी कॉलन नहीं है, रोता ही रहता है, व्हाइट के ऊपर व्हाइट भी दिखेगा, समझ गए बात? 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल, ठीक है भाई। रेड कलर भी दिखना, व्हाइट कलर के ऊपर अगर बैकग्राउंड पे रेड शेडो देखोगे तो ऐसे ही व्हाइट कलर भी दिखना शुरू हो जाएगा, समझ गए बात? शेडो 2 चीजें तो ये लेता है, एक और चीज भी एक्सेप्ट करता है, पहला दूसरा तीसरी चीज क्या है उसको देखते हैं, कलर कर देते हैं ब्लैक। कौन सा? ब्लैक। और उसको फिर समझाने के लिए कहां ले जाना पड़ेगा? तीसरे माले पे। आ गया? अब इस पर एक काम करते हैं, एक और वैल्यू अगर यहां पास कर दूं तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर पर। ये वैल्यू अप्लाई करने से कुछ होता है याद नहीं है, इसलिए वहां जाके देखेंगे क्या होता है। ब्लरिंग, ठीक है, ये ब्लरिंग है। ब्लर आप इसको जितना पास करो उतना ब्लर होना शुरू हो जाएगा। अब यही चीज आप यहाँ आओ, उसको बोलो भैया, लगा जी भैया, ठीक है। उसके बाद आओ 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल और यहाँ पर कर दो, 1 मिनट रुक जाना यहाँ पे। अब ये तो मैंने टेक्स्ट पास किया है, इसको यहाँ पर ये चीज हो गई है। अब ब्लर से क्या होगा, जरा यहाँ पर दे देते 5 पिक्सल, ज्यादा ही दे दिए। ब्लर से ये चीज आई, समझ रहे हो बात? पहले क्या था, वो पूरा एग्जैक्ट दिख रहा था कि भाई शेडो भी इस तरीके से पूरा नजर आ रहा था यहाँ पर, ऐसा ही है। अगर ये ना हो ना तो देखो शेडो पूरा प्रॉपर नजर आ रहा है। अगर इसको आप पास करना शुरू करें ऐसे तो शेडो थोड़ा ब्लर टाइप का होगा। अब दिखेगा नहीं कि पीछे एक वर्ड लिखा हुआ है अलग से। इसमें फर्क क्या है, यहाँ वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि भाई इसके पीछे एक और वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ आने के बाद वर्ड नहीं नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है पीछे बस इसके पीछे रेड कलर दिया। समझ गए बात? क्लियर है? तो ये ब्लरनेस इसमें यूज होता है। अब आते हैं जरा टेक्स्ट शेडो, तो आपने देख लिया, ये रहा, इसके अंदर कलर वलर पास होते हैं। अब इधर आओगे तो ये 2-3 किस्म के और पास करके दिखाएगा, रंग बिरंगी पूरा गोला गंडा बनाना बताएगा ये आपको। ये देख रहे हो, ब्लू भी लगाया है, रेड भी लगाया है, डार्क ब्लू भी लगाया है, जैसा दिल कर। व्हाइट को देखो, व्हाइट टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर व्हाइट कलर, व्हाइट कैसा लश नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसने क्या किया, 2-3 कलर लगाया है, डार्क ब्लू भी लगाया है, ये भी इधर हम लगाते हैं रेड कलर, ठीक है। तो क्या किया हुआ, पहला वाला वैल्यू ये रही 1 और 2 शेडो पास किए। देखो फर्स्ट वैल्यू, सॉरी सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, कितने शेडो दिए? 3 शेडो दिए, एक शेडो के पीछे 3 शेडो। आओ इधर, हम भी देंगे हम भी देंगे भाई। आओ एक को कर देते हैं, ये पहले ब्लरनेस को हटाते हैं, 10 बाय 10 कॉपी पेस्ट पेस्ट 20 बाय, अबे भाई क्या मसला है आपको, 20 बाय 20 बस ना, ओके। अरे कैप नहीं चाहिए, 30 बाय 30 और यहाँ कर दो बिल्लू ग्रीन, पता नहीं क्या गोला गंडा बना होगा। अच्छा ब्लर व्लर लगाया है क्या? 1 सेकेंड, कॉमा था नहीं, कॉमा दिया है या नहीं एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे सिंटैक्स ही याद नहीं रहती। 30 ये रहा, और ये जरा आप आओ देखें हमने क्या गलती की है और इन्होंने क्या गलती नहीं की है। कॉमा तो दिया हुआ है, क्या? अरे भाई उसकी खैर है, सेमीकोलन वो तो वहाँ तक भी ठीक है, इसकी वजह से तो नहीं दे रहा होगा। अच्छा इसकी वजह से इतना बड़ा ब्लेंडर दे रहे हैं, ऐसे भी ऐसा भी ब्लेंडर आता है, ठीक है। ये 3 लिखे हुए, इनको कॉपी नहीं। अब मजे की बात ये 3 को
3 को क्या करो 0/0। भाई कि कौन किसका है पता ही नहीं चल रहा। 0 तो इनका फायदा ही कुछ नहीं है। यहाँ आओ और यहाँ आओ, इनको सिर्फ ब्लर करो, ब्लरनेस फैलाओ 10 पिक्सल। उसके पीछे देखो ये रेड और ग्रीन कलर का ये आना शुरू हो गया। बाकी इसको बेशक आप 2 पिक्सल कर दो, 1 पिक्सल कर दो, जितना देना उतना। उसके पीछे क्या बनाया है ठीक है, जो भी बनाया है खैर आपको समझाने के लिए था। जितने शैडो मर्जी ऐड करो, 10 ऐड करो, 20 ऐड करो, कलर के पीछे कलर शो कराओ नहीं कराओ वो आपकी मर्जी है। मैंने तो सिंपल समझाना है कि भाई ये चीजें यहाँ पर अप्लाई हो सकती है। जी बाबा अच्छा ये तो हो गया, इसको अभी हटा दें, बोल दें, इसको देख देख के डर लग रहा है। आओ अच्छा ये टेक्स्ट को रहने दो भाई, और इसको भी यहाँ से हटाओ, रहने दो। टेक्स्ट को अब डाल देते हैं किसी डब्बे में ताकि पता चले टेक्स्ट शैडो और बॉक्स शैडो में कौन है फर्क। 1 पिक्सल साथ में, ठीक है भाई। और यार ये तो बहुत कम कर दिया है, ठीक है भाई। ये चीज आ रही है पर्पल कलर में। और अब आते हैं यहाँ पे एक डब्बा बनाते हैं डिव, और कर देते हैं डिव, और बोलेगा जी हाइट बताओ, हाइट कितनी में दें भाई 100 पिक्सल, विड्थ बताओ 200 पिक्सल, 150 पिक्सल होनी चाहिए, डबल नहीं। क्या है आ गया। अभी ये डब्बा आया है मार्जिन ऑटो, ऑटो हो गया मार्जिन। उसके बाद नजर नहीं आ रहा उसके लिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। वे भाई अच्छा ये H1 इस डब्बे के अंदर तो है, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अच्छा टॉप से मार्जिन इतना ज्यादा दिए हैं हम, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब बराबर हो गया, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बे में डब्बा, डब्बे में लॉरेंस। अच्छा यहाँ आने के बाद इसको देते हैं बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो बहुत ज्यादा आसान है, उसके लिए W3 पे आएंगे, सिंटैक्स देखेंगे, ठीक है। बॉक्स शैडो चैट GPT पे भी आ सकते हो आप। ये रहा, बहुत आसान है। पहले नंबर पे कुछ लिखना है, दूसरे नंबर पे कुछ लिखना है, तीसरे नंबर पे कुछ लिखना है, चौथे नंबर पे कुछ लिखना है, 5वें नंबर पे यहाँ 4 वैल्यू भाई, उधर एक नहीं संभाली जा रही है, 4 वैल्यू दी हुई है इसने, ठीक है। 4 से ज्यादा अलाउ नहीं है, जायज भी नहीं है यहाँ पे वैल्यूज देना, ठीक है। तो आप पहली 2 वैल्यूज दे सकते हो, उसके बाद 2 वैल्यूज दे सकते हो। 4 एट अ टाइम वैल्यू उठाएगा, 2 भी उठा सकता है, 1 भी, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं अलाउ। इसके लिए आपने क्या करना है बॉक्स शैडो में। अच्छा ये बात समझनी है, मेजर 3 वैल्यूज हैं। पहले कोई भी आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल वैल्यू पास करो, और दूसरे नंबर पे कलर पास कर लो, शैडो दिख जाएगा। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू पास करोगे वो क्या होगी, क्या होगी भाई ब्लर। चौथी वैल्यू क्या होगी अगर इसमें चौथी पास करें, स्प्रेडिंग, ठीक है। अच्छा दिया हुआ है उसने, कहाँ लिखा हुआ है, अरे क्या बात है, बच्चे तगड़े हो गए, मैं घर चला जाऊंगा, ठीक है। ये दिया हुआ देखो, बॉक्स का शैडो ऐसे बनता है, कैसा कमाल का बनाया है इसने। आओ जरा टेक्स्ट कार्ड, ट्राई टेक्स्ट कार्ड जो दिखाओ यार। अच्छा दोनों किस्म के कार्ड दिए हुए, बॉक्स शैडो दिया है बड़ा VIP करके, ये वाला अभी हम थोड़ी देर बाद ये यूज करेंगे, और एक आध और काम है वो भी हम यूज करेंगे इंशाअल्लाह। बॉक्स शैडो में आ जाओ पहले तो भाई। बॉक्स किधर है अपना, अपना बॉक्स ये रहा भाई, इसको बोलते हैं 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड क्या रेड दे दो भाई, ठीक है भाई। ये आपको इस तरीके से मिलेगा। अच्छा अगर ऐसे कर दूं -2 पिक्सल और -2 पिक्सल, क्या बात है,
समझ गए बात? ये U या ये Q, जैसे आपका दिल करे वैसे इसको रख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया बॉक्स शैडो इस तरीके से। तो आ गया यहाँ पर 2 पिक्सल बाय -2 किया, देखो ऐसे -2 +2 और -2, तो फिर ऐसे ठीक है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज इसके लिए क्या है नेसेसरी है, जैसे मैंने बताया हमारे पास सिर्फ 3 वैल्यू है जिसके बाद आ जाएगा। अब बाकी वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं कर दूँ इसको, या थोड़ा बढ़ाते हैं इसको 5 तो करते हैं 55 नहीं करते भाई 5, और इसको यहाँ कर सकते हैं हम 10 पिक्सल ब्लर होना शुरू हो गया, ठीक है। 100 पिक्सल करो, सब जगह इसने पूरा अपने आसपास इसको फैलाना शुरू कर दिया। तो 10 पिक्सल आप कर दो, 5 पिक्सल कर दो, जितना भी है। अगर इसको 0 कर दूं, चलो अब सिर्फ स्प्रेडिंग दूं तो अब आते हैं यहाँ पे बात मैं करता हूँ 2 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा होगा ना शैडो, मैं कर दूं 50 पिक्सल। देखा शैडो क्या हो गया, पीछे से पूरा कवर अप हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आप शैडो को 20 पिक्सल करो, ठीक है, शैडो को 10 पिक्सल करो। स्प्रेडिंग से बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है? स्प्रेडिंग से। जितनी वैल्यू आप पास करोगे उतनी वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर दी है। अब इसने कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है RGB के तौर पे। क्या दिया है? ये कौन सा है RGB है, कौन सा कलर है? 000। अरे बताओ ना भैया, क्या दिया है बताओ तो सही। 000 दिया है, ब्लैक कलर दिया है, और उसका अल्फा थोड़ा सा दिया है। यहाँ पे भी क्या किया है? 000 दिया है और थोड़ा सा अल्फा, इतना वैल्यू पास किया। जितना ज्यादा अल्फा पास करते जाओगे उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू। अल्फा बिल्कुल लाइट सा दिया है, इस वजह से ये वाला टेक्स्ट का शैडो हमारे पास आ रहा है। बाकी यहाँ 4 पिक्सल दिया है, यहाँ ये वाला दिया है। आते हैं इसको जरा कॉपी करते हैं, यहाँ लगाते हैं, उसको समझते हैं। डबल शैडो दिए, हम 3 भी देते हैं, 4 शैडो भी यूज कर रहे होते हैं, और उसको यहाँ लगा देते हैं सेमी कॉलन। आओ भाई, ठीक है। हमारे केस में तो ये हमने इस पर क्या लगाया हुआ है, इतना मोटा बॉर्डर दिया हुआ है, इस वजह से भी एक ये चीज दे रहा है, बॉर्डर के बगैर ही है। समझे बात? अब है क्या इससे फायदा? ये है कि डिव नजर नहीं आ रहा था ना, डिव देखो, डिव नजर नहीं आ रहा, डिव का बैकग्राउंड कलर देखो। अब वही बात है टेक्स्ट का भी, मैं व्हाइट के ऊपर व्हाइट टेक्स्ट जो नजर नहीं आ रहा, मैं सीधा डिव बनाऊं, नजर नहीं आ रहा। डिव कितना है, हाइट विड्थ दे दी, नजर नहीं आ रहा। अब डिव को दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बॉक्स शैडो यूज कर सकता हूँ। अब मैं करूँ 5, देखो मैं करूँ 2 पिक्सल और रेड। समझ आना शुरू हुआ, थोड़ा सा हमारे पास क्या आ गया, बॉक्स आना शुरू हो गया। यही कॉमा लगा के, कॉमा लगाते हैं, इसी चीज को दोबारा लाते हैं। अच्छा 1 मिनट, अरे कॉमा, अच्छा ये करते हैं, इधर आओ, माइनस चारों साइडों पर लगा सकता हूँ, ये आना शुरू हो गया। देखो बात समझ आई? यही जो काम मैंने वहां से किया है, देखो पूरा बॉक्स मुझे पता चल गया, डिव का बॉक्स ये रहा। फिर यार ये तो नजर आ रहा है, इसको ठीक है थोड़ा ब्लर कर दो भाई, ऐसा होना चाहिए 2 पिक्सल, ठीक है, ब्लर बढ़ा दो, बॉक्स अलग से डिव नजर आना शुरू हो गया, ठीक है। ये तो मैंने दिया। अब इसके ऊपर कलर यूज हो सकता है ब्लैक, ये वो जो उन्होंने बनाया ना वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे डार्क दिखना शुरू हो जाएगा, अजीब है। अब मजे की चीज आओ,
हो गया वो दराज वाला काम, जो कार्ड दिख नहीं रहा था वो दिखने शुरू हो गए। समझ गए बात? क्लियर है? इतना घुमा के मैं लाया वहीं पर हूँ जहाँ पर काम कर रहे थे हम लोग, ठीक है। शुक्र है इस बार ये टैक्स बचा हुआ था, तो मैंने इस तरीके से ये बर्निंग लगाई। ये आपके पास छोटा सा था, कहाँ गया? अरे रुको जरा। अच्छा ये कॉपी इस बार हमने, शुक्र है कॉपी पेस्ट नहीं किया। ये रहा, यहाँ पर थे हम, और इधर आओ। और ये लॉरेन को क्या हो गया? लॉरेन बीमार हो गया। अच्छा ब्लैक जो कलर लगाया था इसको कंट्रोल वाई वाई, ये मैंने कर दिया। अब RGB खुद भी सेट कर सकते हो। ऐसे रखूंगा देखो, डायरेक्ट इस तरफ देखो लाइट हो गया। RGB का ब्लैक कलर जो है इसको मैंने लाइट करना शुरू कर दिया। अब स्प्रेडिंग आपके ऊपर है, जितना फैला दो। ये अभी भी थोड़ा डार्क है, इसका शेडो ज्यादा है। स्प्रेडिंग आपके ऊपर है, आप स्प्रेडिंग भी लगा दो, फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है 0.2 0.2 ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है अब अगर आप स्प्रेडिंग लगाना चाहो, स्प्रेडिंग लगा दो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल पे फैलना शुरू हो जाएगा। कम करना है, दोनों को कम कर दो भाई। पहले इसको और इसको कर दो 2 पिक्सल सेफ, ठीक है। और इसको भी कर दो 2 पिक्सल, इसको भी कर दो बेशक 2 पिक्सल, कम कर दो दोनों, ठीक है। कार्ड के ऊपर डिफरेंस आता रहेगा, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर आओगे एक्चुअल कार्ड पर जितना ज़्यादा खेलोगे ना उतना ज़्यादा इजी रहेगा। कंट्रोल Z करते हैं हम, इसके लिए यहाँ आते हैं कंट्रोल C, ये वाला कोड कंट्रोल हटाया और ये पेस्ट किया। और इस कार्ड के अंदर मैंने यहाँ पर ये चीज़ लगाई थी, ये ब्लर वाला इफेक्ट हॉवर के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा हॉवर जब करें तो बॉक्स शेडो ये वाला इस तरीके से ऐड कर देना। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ और अब आप देख सकते हो 100 साइज के ऊपर ये चल रहा है। समझ गए बात? क्लियर है बेटा? कोई मसला तो नहीं है। ये चीज बैठ के बनाओ आज। बॉक्स शेडो यूज करो, टेक्स्ट शेडो यूज करो, फ्लेक्स बॉक्स यूज करो, कार्ड प्रॉपर बनाओ, ऐसे जबरदस्त तरीके से शो ऑफ कराना शुरू करो। और ये भी कर सकते हो आप ये भी कर सकते हो, आप तो आप हो, आप कुछ भी कर सकते हो। बॉर्डर 2 पिक्सल 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक नजर आए, ठीक है ये। और उसके बाद यहां पर आओ, जब हॉवर किया जाए तो बॉर्डर नन कर दो, बॉर्डर नन, ठीक है भाई। अब बॉर्डर हो गया नन, ऐसे बॉर्डर नजर आ रहा है, वैसे बॉर्डर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। समझ गए बात? तो जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर दो। ये इस वजह से किया ताकि मोबाइल स्क्रीन पर जब जाए तो हॉवर तो चलेगा नहीं, तो कार्ड पे ये चीज फिर भी रहे। और देखो अच्छा है, इतनी स्क्रीन तक ये रहेगा, उसके बाद ये सिंगल हो जाएगा, उसके बाद ऐसे सिंगल हो जाएगा। अब ऑटो जो है ना खुद ऑफसेट हो जाएगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। इसको मैं पॉज में यहाँ पर पोजीशनिंग करता हूँ, थोड़ा सा एक हार्ट का आइकन लगाता हूँ, हार्ट का आइकन। अबे भाई कितने कार्ड हैं ये भैया, इतने सारे कार्ड पर लगाना पड़ेगा। सब कार्ड रिमूव, कंट्रोल C करना कितना आसान था और V करना। ठीक है भाई, इस इमेज के ऊपर लाना है तो आइकन, खैर यहीं आई ऐड कर देता हूँ। यहाँ एक आई लगा देते हैं, और आई के लिए यार आइकन भी चाहिए होगा। चलो